आपके जिला के जिला महासचिव रेणु प्रीति निषाद जी और हमारे साथ में चल कल आई हुई रेणु, आपके जिले के जिला सचिव रेणु निषाद जी और यहाँ पर हमारे कार्यक्रम के आयोजक जो बेखूबी से निभा रहे हैं, उनको सुबह ही केवल संदेश मिला, आधा घंटा नहीं बीता अभी संदेश मिले हुए, लेकिन वो भैया हमारे पूरे गांव को बुलाकर यहाँ बैठाने का काम किए और पहले से जुटे हैं कार्य अपने पार्टी से, तो उनकी पार्टी का दर्द है। हमारे भैया का नाम विजय कुमार कश्यप जी, वो भैया और आपके ही गांव के रहने वाले दुर्गा कश्यप जी यहाँ पर बैठी हमारी मातृ शक्ति माताएं बहनें, पिता बुजुर्ग, नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं सभी को अपने तहल दिल से, और हमारे बीच में एक बहन खड़ी है जो हमारी सोनिता कश्यप जो यूट्यूबर है, वो भी अपने समाज को संदेश देने का काम करती है। मैं सभी को अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग के नाम पर जोरदार तालियों से देखिए, हम लोग उतना दूर से क्यों चल कर आए, क्या जरूरत पड़ी? न आपके गांव में हमारा कोई रिश्तेदारी है, न कोई हमारा खेत है, न बाड़ी है, न पस है, लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि अपना उतना दूर जिला छोड़कर आपके बीच में आने का काम किया। लेकिन जब जिसका हिस्सा लूटा जाता है, जिसका मान सम्मान लूटा जाता है, जिसके बच्चों का नौकरी चाकरी लूटा जाता है, उसके लिए मीटिंग होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? देखिए, बोलना पड़ेगा। अगर बकरी जैसे में करेंगे, कोई आएगा हलाल कर कर चला जाएगा। आपके सामने से एक होमगार्ड आएगा, आपको बच्चों को डंडा बजाते हुए वो आसानी से लेकर चला जाएगा। लेकिन वही मात्र शक्ति होती है। आप कभी कभी आप देखी होंगी मोबाइल पर, कितना माताएं ऐसी है कि शेरों को मुंह में से अपने बच्चों को निकाल कर लाएंगे। ऐसे माताएं होती है। तो माताओं की आवाज शेर जैसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पुरखे शेर थे, राजा थे, उनके वंशज हम लोग हैं। रानी महारानी है तो हमारा भी आवाज रानी महारानी जैसा, शेर जैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके पुरखे बकरी थे क्या? आप लोग अभी आज तक जानी नहीं है इतिहास। हम लोग इतिहास बताने आए हैं। अगर जो अपना इतिहास नहीं जानेगा तो क्या अपने बच्चों को कभी इतिहास बता पाएगा क्या? कोई आएगा, भुलवाएगा, भरमाएगा, कहेगा कि आपका तो कोई इतिहास है नहीं है, आप छूत रहे, नीच है, नीच दिखाते हैं। लेकिन हम लोग पांचवा बड़ सबसे ऊंच निषाद है कि नहीं है? हमारे पुरखे का किला, आप यहाँ से चले जाइए इलाहाबाद, इलाहाबाद से 33 किलोमीटर दूर श्रृंगबेरपुर धाम है, जहाँ के महाराज भुवराज निषाद जी हुआ करते थे। बहुत बड़ा किला था, आज भी वहाँ पर है। आप लोग जाइए। पहले खरहड़ के रूप में था, लेकिन माननीय योगी जी, मोदी जी से हमारे माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी अपने किला को जगाने का मिलकर काम किए हैं। पहले खरहड़ था किला, कोई नहीं जानता था कि निषादों का इतना बड़ा किला है। आप लोग जाकर वहाँ पर देखिएगा, जब राम के ऊपर विपत्ति, बहुत बड़ी विपत्ति पड़ी थी, जब राम वनवास के समय, उनको जब 14 बरस के लिए वनवास हुआ था, तो किसी के पास नहीं गए थे तो महाराज भुवराज निषाद जी के पास गए थे कि नहीं गए? आप लोग को दिखाया जाता है कि केवट ने गोड़ धोकर पिया है। हमारे पुरखे राजा थे। अगर कोई भी ऊपर, किसी के ऊपर विपत्ति आए, आफत आए, बलाए आए, तो अपने से बड़े से मदद मांगता है कि छोटे से मांगता है? बड़े के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो उन्होंने पहले से एक ही कुल में पढ़े लिखे थे। भगवान राम का ननिहाल था अयोध्या में, वो लोग एक ही कुल में पढ़े लिखे थे। वो लोग मित्र थे दोनों लोग, उनको किसी को याद नहीं आया। उनके समाज में बहुत बड़े राजा लोग थे, बहुत बड़े बड़े राजा थे, लेकिन उन्होंने किसी के पास नहीं गए। उस विपत्ति काल में गए तो गए महाराज भुवराज निषाद जी के पास गए। इसलिए गए कि आपके पुरखे राजा थे, तो जल के राजा थे, जंगल के राजा थे, तो राम को जंगल में जाना था, राम को जंगल में जाना था।
गंगा जी पार करना था तो जंगल के राजा कौन थे? महाराज गुरुराज निषाद जी। जल के राजा कौन थे? महाराज गुरुराज निषाद जी। इसलिए राम गए कि हमारा इस विपत्ति काल में कोई मदद करेगा तो महाराज गुरुराज निषाद जी करेंगे। उन्होंने गए, वहां पर जाकर रोते हुए गले लग गए। देखे निषाद राज जी की ये तो हमारे ऐसे रूप धारण में, ये तो केवल एक धोती पहन कर, उनके साथ सीता जी भी गई थी, लक्ष्मण जी गए थे। ये तीनों लोग केवल धोती पहनकर, एक एक वस्त्र पहनकर नंगे पांव वहां पर पहुंचे थे। तो जब हमारे गुरुराज महाराज निषाद जी को संदेश मिला कि राम आपके नगरी में आ रहे हैं, तो चकित हो गए कि इतना बड़े राजा महाराजा के पुत्र के ऊपर कौन सी ऐसी विपत्ति पड़ गई कि उनकी आवश्यकता हमारे यहाँ आने की पड़ गई। उन्होंने अपने लोगों को भेजकर राम को सम्मान पूर्वक अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा कि राम बताइए आपके ऊपर कौन सी विपत्ति पड़ी कि ऐसे रूप धारण करके नंगे पांव हमारे बीच में चले आए। राम बोले कि शाम को 1000 साधु संत तमसा नदी के तट पर किनारे तिलक लगाए थे कि सुबह राम को राज मिलेगा, राम राजगद्दी पर बैठेंगे, राजा बनेंगे। पहले राजा का ही बेटा राजा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होते थे। तो पहला पुत्र राम थे, उनको सुबह में राजा बनना था। लेकिन वो अब जब राजा बनने की बारी आई तो उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद अपने माता का लेने गए तो के कई बोली कि तुमको राजा नहीं बनना है, 12 वर्ष के लिए वनवास जाना है, 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। राम उसी रात में वो अपना रूप धारण किए, एक धोती पहने, तीनों लोग को साथ लेकर वो वनवास के लिए चल देते हैं। ये कहानी बताए महाराज गुरुराज निषाद जी से। महाराज गुरुराज निषाद जी कहे कि हे राम, तू एक पुरुष नहीं हो, एक पुरुष तो उत्तम भगवान हो जो 2 दिन के लिए बात नहीं अपने माता पिता का मानता है। आप तो 14 बरस के लिए मानने के लिए चले हो, बन जा रहे हो, कोई तुम छोटा आदमी नहीं हो। तो उन्होंने अपने लोगों को बुलाकर राम को सम्मान पूर्वक तिलक लगाए और रास्ता भी बताए और सुबह में अपने प्रजा को देकर उनको नदी पार भी कराए थे। पार भी कराए थे कि नहीं कराए थे? तो ये बताइए कि आपके पुरखे राजा है कि नहीं? आपके पुरखे राजा थे कि नहीं राजा थे? तो राजा के हम लोग वंशज हैं कि नहीं? अरे आपका खून आपका बेटा में जाता है कि नहीं जाता है? बेटा का खून नाती में जाता है कि नहीं जाता है? तो जब हमारे पुरखे राजा थे तो हम लोग भी राजा के वंशज हैं कि नहीं? तो हमारी भी आवाज राजा जैसे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन बेईमानों ने हमारा राजपाट धोखे से लूट लिया। तो आज देखिए महिलाएं रानी महारानी जैसे लग रही है क्या? नहीं लग रही है क्या? जब महिलाएं रानी हुआ करती थी तो 1-1, 2-2 किलो गहना हुआ करता था, तो हाथ में मोटे मोटे पछुआ हुआ करता था, करधनी हुआ करती थी, गले में हंसुली हुआ करती थी, काड़ा छाड़ा हुआ करता था, जो भाषा में आप लोग इधर बोलती हैं। उनके शरीर पर 5 किलो 6 किलो गहना हुआ करता था। तब लोग उनको क्या कहते हैं कि कहते थे, उनका नाम रखा जाता था लखपतिया और धनपतिया संपतिया रखा जाता था। अब आप लोग हाथ उठाइए, किसी के हाथ में है? किसी का हाथ में नहीं है, नहीं है। हम लोग एक चितरी का चूड़ी पहनने के लिए मोहताज हो गए, 10 रुपया का चूड़ी पहनने के लिए मोहताज हो गए। तो आप लोग क्या कह रहे हैं? ये छूछी तो के पूछी, सही है कि नहीं सही? ये छूछी तो के पूछी। पहले 4 पतोहिया हुआ करती थी तो 2 पतोहिया पैर दबाती थी तो 2 पतोहिया बगल से ताकती थी कि हमार सासू माँ पूरा गहनवा अपने वही पतोहिया के न सरकार है, तो वो दौड़ के जाके सेवा करा, तेल मालिश करा। सही है कि नहीं सही है? लेकिन का आप सास लोग का सेवा होता है? सेवा हो रहा है? नहीं हो रहा है। धोखों से बेईमानों ने हम लोग का राजपाट लूट लिया तो आज हम लोग भिखारी बन गए, भिखारी बन गए, नौकर बन गए। लेकिन कहा जाए
कि अगर भिखारी है, भीख के नाम पर आप चले जाइए भीख मांगेंगी तो भीख भी नहीं मिलेगा। नौकर के नाम पर आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर नौकर उसको कहा जाता है कि जो घंटा काम करता है तो घंटा का वेतन मिलता है, लेकिन आपको ये बेईमान पार्टियां ने एक नौकर तक नहीं बनाई कि अगर आपको महीने में वेतन मिले। आपको बेटे को एक नौकर तक नहीं बनाई कि आपके बेटे को तनख्वाह मिले। हम लोग नौकर भी नहीं है किसी का, हम लोग भीख मंगा भी नहीं है कि हम चले जाए तो हमको शेर भर पावर भीख भी मिल जाए, नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि आपका इतिहास है कि आपके पुरखे राजा थे, आप रानी महारानी है। क्या हमारे लोग को कभी भीख मांगते हुए आप लोग देखी है क्या? कभी देखी है क्या? तो क्या हमारा बच्चा जाएंगे भीख मांगने के लिए तो मिलेगा क्या? कहेंगे कि ये तो आवारा है, ये काम नहीं करना चाहता है। इसके तो बाबा दादा बहुत बड़े आदमी थे, वो तो खेती बाड़ी वाले थे, लेकिन पंडित जी आते थे भीख मांगने के नाम पर। आप भिक्षा भी देती थी और अपना अचरा लगा के 5 बार पाँव भी पड़े, उन लोग को भीख मिल जाता था। लेकिन भीख के नाम पर ठाकुर पंडित जी हम लोग सब कुछ भीख के नाम पर दे दिए कि नहीं दे दिए? अगर हमारे घर में आगे बढ़ जाइए आप लोग, काम लग रहा है पीछे का पट्टा सब कुछ ले लिया कि नहीं ले लिया? तो वही हम लोग बताने के लिए आए हैं कि आप लोग समझिए, हम लोग वोट की कीमत बताने के लिए आए हैं। इस समय कोई चुनाव नहीं चल रहा है कि हम लोग वोट मांगने के लिए आए हैं। तो हम लोग की वोट की पढ़ाई पढ़ाने के लिए आए हैं कि जैसे जाटो भाई, दलित भाई, जिसको आप चमार कहती हैं, वो अपना एक एक वोट का कीमत समझ गया तो राजा महाराजा सब कुछ बन गया। उसका बच्चा डीएम, एसपी, कलेक्टर, नौकरी चाकरी वाले हो गए कि नहीं हो गए? तो वही पढ़ाई हम लोग पढ़ाने के लिए आए हैं कि आप लोग वोट की कीमत समझिए। इस समय कोई वोट नहीं चल रहा है, हम अपने समाज को पढ़ाने आए हैं कि हमारा वोट किस जगह पर पड़ना चाहिए। देखिए मानवर कांसी राम जी आए अपने समाज के बीच में, कहे कि तुम लोग कांग्रेस की बटन दबाते हो तो एक पंजा सुबह खाते हो और एक पंजा शाम को खाते हो। वो लोग जब तक कांग्रेस की बटन दबाते थे तो लात मुक्का सब कुछ खाते थे। उनकी बहन बेटी की इज्जत दिन दहाड़े लूटी जाती थी, लेकिन उन्होंने एक नेता का उनका समाज बात मान लिया तो 100 गुना दलदल में रहने वाला समाज 100 गुना महल में गया कि नहीं गया? गया कि नहीं गया? तो उन लोगों से हम लोग को सीख लेना है कि नहीं लेना है? लेना है कि लेना नहीं लेना है? लेकिन हमारे लोग वोट की कीमत नहीं समझते हैं। ऐसी हमारी माताएं बहनें भोली भाली हैं, जब वोट आता है, चुनाव आता है, कोई आ जाता है तो कहती हैं, बात करती हैं, ये दीदी के वोट दियाई, अम्मा हो के वोट दियाई, कहे नहीं अपने में एगो वोट बा केहू की दे दे, केहू राजा बने, हमसे का मतलब बा? अपन कमाई के बाद अपन खाए के कहती है कि नहीं कहती है? अपना बेशकीमती वोट बहुत आसानी से दूसरे को दबा देती है, दूसरे को राजा बना देती हैं। लेकिन आप लोग सीखिए चमार भाइयों की बहनों से, माताओं से, वो खाती है सबका, पीती है सबका, साड़ी बटने लगे तो आगे लाइन में रहती है वो। उनके भाई बंधु लोग दारू पी लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, लेकिन वोट कहाँ देते हैं? हाथी पे। कहाँ देते हैं? हाथी पे। लेकिन हमार माता लोग का कैली 500 रुपया वो देले बाना आई ना तो बड़ी चरौरी करत रहा, वो आई रहला, वो बड़ी चरौरी करत रहा। चला दीदी 4 गो वोट बा, 4 जगह दे दे, एक गो वोट दिया जाई। कहिए ठीक बा, सबके खुश रखा, सबके खुश करे में अपने प्यार क्या था? नारा था उनका जय भीम। चौथा लोगों का हथियार क्या था? झंडा। क्या था? झंडा। उनके घर पे चले जाइए तो पूछना नहीं पड़ेगा, उनके मोहल्ले में पता पहले चल जाएगा कि ये चमार भाइयों का घर है। पता चलता है कि नहीं चलता? 5वां लोग का हथियार था चुनाव चिन्ह हाथी। उनकी अंधी माताओं सोचनी कमलों को दबा दे, हाथियों को दबा दे, पंजों दबा दे, साइकिलियों दबा दे। अगर उनके घर में 4 वोट है तो 4 जगह पर जाता है कि नहीं जाता है? जब 4 जगह जाएगा तो आपका हिस्सा भी 4 जगह जाता है कि नहीं जाता है? क्या हिस्सा मिल पाता है क्या? मिल पाता है क्या? तो देखिए हम लोग वोट की कीमत बताने के लिए आए हैं कि जब वो लोग आए तो अपना 5 राजनीतिक हथियार चला दिए तो उनका हिस्सा मिल गया, तो हम लोग भी चला देंगे तो हमारा भी हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
एक बार बोलिए जय निषाद राज। जय निषाद राज। जय निषाद राज। तो उन लोग को अच्छा, इसमें पहले ये बताइए हथियार दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं देता है तो रुक नहीं देता है तो क्या देता माई? जय निषाद राज। तो इसमें हथियार दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अरे माई गोली बारूद ले मत तवर हथियार बा। जेकर जेकर बटन दबालू तो तोहर बेटुआ का नौकरी चाकरी ठीक का पिट्टा उडिया बेचपी सब कुछ उनके घरे चल जाला कि नहीं चल जाला? तो ये हथियार सबसे मजबूत है कि नहीं है? जिसकी पार्टी बन जाती है